उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव के बाद से ही कई बड़े राजनेताओं, संपन्न कारोबारियों, विपक्षी नेताओं और बाहुबलियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई मामले दर्ज किए हैं। यही नहीं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई, सर्च ऑपरेशन किए गए और कई की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई। इनमें ऐसे कई मामले शामिल हैं जिनकी छानबीन अभी भी जारी है। तो आज हम ऐसे ही कुछ लोगों की जानकारी आपके लिए लाए हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला नाम है बाहुबली मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले उनके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वित्तीय जांच एजेंसी ने जो मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किया है वह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किए गए तमाम मामलों पर आधारित है। ईडी ने मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के सदस्य से जुड़े करोड़ों रुपए की संपत्ति भी कुर्क की है। यह पहली बार हुआ जब कोई केंद्रीय एजेंसी राजनेता माफिया सरगना पर सेंध लगाने में सफल रही। बता दें, दूसरा नाम है बाहुबली अतीक अहमद। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद भी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अतीक अहमद और उनके सहयोगी अन्य लोगों के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और जमीन हड़पने से संबंधित कई आपराधिक मामला यूपी के अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज है। उन्हीं सभी मामलों के आधार पर ईडी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच कर रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतीक अहमद और उनकी पत्नी की 8.14 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। वर्तमान में अतीक अहमद अपने ऊपर चल रहे कई मामलों के चलते जेल में बंद है। नेता आजम खां। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां भी प्रवर्तन निदेशालय के जाल में फंस चुके हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को फंड ट्रांसफर करने के मामले में ईडी ने सपा नेता आजम खां के खिलाफ केस दर्ज किया था। आजम खां विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर है। उनके खिलाफ यूपी पुलिस ने 26 मामले दर्ज किए थे, जिसका संज्ञान लेने के बाद ईडी ने जांच की थी, जिसमें वह आरोप भी शामिल हुआ था कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में उनके द्वारा चलाए जा रहे एक विश्वविद्यालय को शत्रु संपत्ति से हथियाई गई भूमि पर बनाया गया है। ईडी ने आजम खां के पिछले साल जेल में पूछताछ की थी और इस मामले में उनकी पत्नी और बेटे को भी तलब किया गया था। अगला नाम है पूर्व बसपा विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो। आगरा में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो एक बड़े कारोबारी भी है। उन्होंने आयकर विभाग की सर्च के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं। यानी सर्च में ये रकम बिना टैक्स के पकड़ में आई थी, जिस पर टैक्स और जुर्माना लगाने के लिए यह रकम सरेंडर की गई थी। ये वो रकम है जो HMA ग्रुप ने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई दिया। आयकर विभाग की टीम ने 12,000 शहरों में NMA ग्रुप के 35 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की थी। आयकर विभाग ने भुट्टो के 17 ठिकानों पर सर्च की थी। सर्च की कार्रवाई आगरा के अलावा कानपुर, उन्नाव, अलीगढ़ और गाजियाबाद में भी की गई थी। अकेले आगरा में आयकर विभाग की टीम ने पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के 16 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की थी। आयकर विभाग की जांच पड़ताल में सामने आया था कि HMA ग्रुप में व्यापार कम दिखाया गया, जबकि खर्चों को कई गुना ज्यादा बढ़ाकर दिखाया गया था। सामान की खरीद फरोख्त ऊंची कीमतों में की गई। ग्रुप में कई कर्मचारी और मिलने वालों के नाम पर बैंक के खाते खुलवाए और उनके ग्रुप के व्यापार में रुपयों का लेन देन किया गया। आयकर विभाग के अधिकारियों ने ग्रुप के व्यापार से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब्त किए थे। सारा डाटा हार्ड डिस्क में कलेक्ट किया गया था। अगला नाम है हाजी शकील कुरैशी। आयकर विभाग ने बरेली के मीट कारोबारी हाजी शकील कुरैशी के लखनऊ, बरेली और उन्नाव में मौजूद ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1200 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। ये कार्रवाई 3 दिनों तक की गई थी। इस दौरान जांच में 1000 करोड़ के लगभग कैश ट्रांजैक्शन की भी सबूत मिले हैं। आयकर विभाग की टीम ने बरेली के अल सुमामा एग्रो फूड्स, रहबर फूड इंडस्ट्री, मारिया फ्रोजन एग्रो फूड और उन्नाव, लखनऊ में रुस्तम फूड प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में मीट कारोबारी के विभिन्न फार्मों से लगभग 1200 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ में आई। इतना ही नहीं, कई बोगस कंपनियों और उनके बेनामी खातों से काली कमाई का भी खुलासा हुआ था। कुरैशी और उनके साझेदारों पर बोगस कंपनियों ने लगभग 1000 करोड़ का लेन देन करने का आरोप लगाया था। करोड़ों की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी आयकर विभाग के हाथ में लगे थे। ये संपत्तियां लखनऊ के पौष इलाकों में भी खरीदी गई और एक बड़ा
हिस्सा उत्तराखंड में भी निवेश किया गया था। आयकर विभाग ने उन सभी लोगों को नोटिस जारी करने का फैसला किया जिनका संबंध शकील कुरैशी की फर्म से था।